अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का, सपना तोड़ दिया परिवार का। तो मैं तब सही मानती ना जब लगता है कि चलो हस्बैंड अत्याचार कर रहा है, मार पीट रहा है, गाली गलौज कर रहा है, सोशल मीडिया पे आकर रो रहा है वो। हाँ, ये सब चीज अगर उनके साथ होता आ रहा था और इतने सालों तक उन्होंने इस रिश्ते को बरकरार रखा, दो बेटियां, झाड़ू पोछा करके आलोक ने पढ़ाया, कर्ज उधार लेके एसडीएम बनाया, तोरा है भरोसा उसके एतवार का, लोगनी के लागल बा शहर के हवा और ही पढ़ावा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे समाज पे ऐसा असर पड़ा। आप देखे होंगे कि 136 महिलाओं को पढ़ने से वंचित कर दिया गया। हमारे समाज की मानसिकता पहले से ही बहुत छोटी रही है कि औरत को पढ़ने नहीं दिया जाएगा। देखा जाए तो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं जंग छिड़ा हुआ है। जी हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं और किन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे जो लोग हैं एसडीएम ज्योति मौर्य को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई आलोक मौर्य को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हमारे साथ एक ऐसी जानी मानी सिंगर हैं जो कहा जाए तो बेवफा एसडीएम पे ज्योति मौर्य पे गाना गाई हैं, जो शिखा सिंह राजपूत जी। इनसे ही बात करेंगे। आप कैसी है, पहले ये बताइए। हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जुड़े तमाम दर्शकगण को मेरा प्रणाम है। मैम, सबसे पहले जो आप गाना गाई हैं कहीं ना कहीं बेवफा एसडीएम पे ज्योति मौर्य पे, वो गाना हमारे चैनल पे आप रखेंगे? बिल्कुल, ये गाना उनके जो अभी हम लोग जो देख रहे हैं वायरल हो रहा है लगातार, उस पर आधारित है और इसका लाइन है, एक सफाई कर्मी पे घटित घटना मैं गाई हूँ, ज्योति मौर्य और आलोक की सच्ची दास्तां सुनाने आई हूँ। सच्ची मोहब्बत का क्या सिला मिलता है, सच्ची मोहब्बत का क्या सिला मिलता है, इस गाने के माध्यम से यही बताने आई हूँ। तो इसका फर्स्ट लाइन जो है, अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का, सपना तोड़ दिया परिवार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का, झाड़ू पोछा करके आलोक ने पढ़ाया, कर्ज उधार लेके एसडीएम बनाया, तोरा है भरोसा उसके एतवार का, तोरा है भरोसा उसके एतवार का, पति पे ही दाग लगाया अत्याचार का। उसके बाद का लाइन है, जैसे उनका जो पद है एसडीएम का, पद की गरिमा का ख्याल भी ना आया, परिवार बच्चे और पति को रुलाया, क्या यही परवरिश तेरे संस्कार का, क्या यही परवरिश तेरे संस्कार का, क्या होगा आलोक जी के घर द्वार का, क्या होगा आलोक जी के परिवार का। नेक्स्ट लाइन है मनीष जी पे लिखा हुआ, मनुष्य के प्यार में आलोक को भुलाया, तेरे खातिर जिसने इतना कष्ट उठाया, सुन कभी शोर उसके दिल की पुकार का, सुन कभी शोर उसके दिल की पुकार का, क्या होगा आलोक जी के घर द्वार का, क्या होगा आलोक जी के परिवार का, क्या होगा आलोक जी के संसार का। क्या बात है। कहीं ना कहीं ये गाना के थ्रू एक मैसेज जाएगा कि जो आप गलती की हो, बहुत सारे लोग जो है गाना भी गा रहे हैं और इसको ट्रेंड भी करवा रहे हैं। बिल्कुल, होना भी चाहिए। देखिए, हम समाज में रहते हैं और समाज में हर छोटी बड़ी गलती हो चाहे अच्छा चीज़ हो, हर चीज़ पे आवाज़ उठाते हैं, हर चीज़ के लिए जागरूक करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत मैसेज समाज में गया है, चाहे वो गलती ज्योति मौर्य जी की हो, मनीष दुबे का हो, और साथ में उनके आलोक जी का सिर्फ इतना गलती है कि ये समाज अपने घरेलू मैटर को इस तरह से जो खिचड़ी पकाया, रायता फैलाया। ये बात है। अगर सुनने में आ रहा था कि आलोक मौर्य न्याय के लिए बहुत भटक रहे थे, उनको जब न्याय नहीं मिला, यहाँ तक कि वो सीएम आवास जो जनता दरबार होता है वहां भी आलोक मौर्य गए थे, उनको जब न्याय नहीं मिला तो उनके पास लास्ट ऑप्शन क्या था, सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पर जैसे ही आए, कहीं ना कहीं ये मुद्दा पूरा ट्रेंड हो गया है। बिल्कुल, ये तो देखिए, ये हम समझ सकते हैं कि जब 2020 में उनको पता चला और 2023 तक, तो कहीं ना कहीं उस चीज को झेल रहे होंगे, इंतजार में होंगे कि अब जाके सुधर जाए, अब जाके मेरी पत्नी में वापस आ जाए, लौट आए। चलो, सारे गलती को अभी भी वो तैयार है कि सब गलती जो भी कुछ हुआ भूल जाए, हम अपने पत्नी के साथ वैसे ही रहने के लिए तैयार है, बस हमको कुछ नहीं चाहिए, पत्नी चाहिए, जो मेरी बेटियों के लिए माँ चाहिए, तो अभी भी वो रेडी हैं। लेकिन इससे समाज पे ऐसा असर पड़ा। आप देखे होंगे कि 136 महिलाओं को पढ़ने से वंचित कर दिया गया। हमारे समाज की मानसिकता पहले से ही बहुत छोटी रही है कि औरत को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, और उस कंडीशन में
आज औरत को बराबरी उनका जो मिला है, हम मर्द और औरत दोनों समान है, समान अधिकार मिला हुआ है, हर जगह हर फील्ड में बराबर काम कर रहे हैं और कंधे से कंधे मिला करके। तो इस चीज़ के बाद फिर से कहीं ऐसा ना हो कि लोगों का सोच डाइवर्ट हो जाए कि भाई नहीं पढ़ना। अभी देखिए, आप गाना सुने होंगे कि बहुत ट्रेंड करा, बहुत पहले का गाना है, बबुनी के लागल बा शहर के हवा, तो वो गाना भी इसी वजह से ट्रेंड हो रहा है कि भाई पढ़ाना ही नहीं चाहिए। बहुत लोग फेसबुक पे मैं देख रही हूँ, मैं भी बहुत मजबूर हो गई। गाना एक बार आप भी गा देंगी माँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक सिंगर हैं। नहीं, गाना तो मैं पूरा नहीं जानती, बस 2 ही लाइन तो रील्स में। आपके मुंह से कहीं ना कहीं गाना ये बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। कहानी की गौए में नमवा लिखवावा और ही पढ़ावा, लेकिन गांव में क्या, शहर में क्या रखा है। अगर पढ़ने के लिए हमें उच्च शिक्षा के लिए अगर शहर तक जाना पड़े तो जरूर भेजना चाहिए। चलिए मैम, आपसे एक क्वेश्चन है, क्या लग रहा है कि जो महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, जो अपने घर में काम करती हैं, क्या लगता है कि बाहर का जो हवा लगता है गाना के थ्रू, जो बाहर का कहीं हवा लगता है वो बिगड़ जाती हैं? ऐसा गलत है, ऐसा सोचना ही गलत है। देखिए, कुछ सोच और संस्कार बचपन से ही लोगों का होता है, और जो आपके घर से, आपके फैमिली से, जो माँ बाप, जो अब जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ से जो आपको मिला है उसी के हिसाब से आप चलते हैं। और ये गलत है कि हम शहर में जाएंगे। बहुत सारी लड़कियां हैं जो शहर के, देश के बाहर विदेश जाके माँ बाप का नाम रोशन की है और बहुत कुछ उपलब्धि पाई है। और ऐसा कहना कि सिर्फ एक कोई गलत है, देखिए गलत और सही इसी समाज में है, तो जरूरी नहीं कि एक आदमी गलत है तो उसके बदले में सारे लोग गलत हो जाए। कहीं ना कहीं तो देखा जाए तो एक बहुत बड़ा पद पे आप बैठी हुई हैं और ऐसी हरकत करना, तो कहीं ना कहीं उस पद का भी गरिमा आप गिरा रही हैं और पूरे देश को भी शर्मसार आप कर रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पद की गरिमा को लेकर के भी मैं एक लाइन इस गाने में डाली हूँ, और उन्होंने सिर्फ पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा, बट एक तो होता है कि चलो परिवार है, हस्बैंड पसंद नहीं आ रहा है। अब मैं तब सही मानती ना जब लगता है कि चलो हस्बैंड अत्याचार कर रहा है, मारपीट रहा है, गाली गलौज कर रहा है, सोशल मीडिया पे आकर रो रहा है वो। हाँ, ये सब चीज अगर उनके साथ होता आ रहा था और इतने सालों तक उन्होंने इस रिश्ते को बरकरार रखा, 2 बेटियां भी उन्हें, और उसके बावजूद ये घटना होना, तो कहीं ना कहीं ना तो वो अपने पति का ख्याल की, ना परिवार का ख्याल की, ना घर वालों का ख्याल की, समाज का, और उस पद का भी नहीं ख्याल की जिस पद के लिए लोग कहते हैं कि तरसते हैं, और उस पद पे रह करके लोग उनसे मतलब इंस्पायर्ड होते हैं कि मुझे भी, कहीं ना कहीं हर लड़की सोचती होगी कि मुझे भी ज्योति मौर्य जैसा बनना चाहिए, मुझे भी एसडीएम के पद, समाज सुधारक बनना चाहिए, क्योंकि एसडीएम का जो पद होता है कहीं ना कहीं समाज में एक समाज सुधारक। लोग जहाँ न्याय के लिए जाते हैं, अगर वही अन्याय शुरू कर दे तो उनसे हम क्या सीखेंगे। चलिए मैम, क्या लगता है जिस प्रकार से आलोक मौर्य जो है अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, ठीक है, कहा भी ये भी जा रहा है कि अगर वो यूपीएससी की पढ़ाई के लिए उनको भेज रहे हैं तो कितना पीछे उनका मेहनत रहा होगा बैकग्राउंड में, कहा जाए अपने बच्ची को पढ़ाना, अपनी पत्नी को कैसे कोई पिता करता है वैसे किए होंगे ना, क्योंकि पैसा खर्चा करना वैसे किए होंगे। देखिए, समाज में एक चीज और बताना चाहेंगे कि कोई भी मर्द नहीं चाहता है कि औरत आगे बढ़े, मतलब कोई नहीं। अभी कुछ लोगों का सोच बदला है, तो 10% है ऐसे लोग, वो भी अब खत्म हो रहा है, ये घटना के बाद, हाँ, इस घटना के बाद खत्म हो रहा है। लेकिन 10% का सोच है कि नहीं मेरी पत्नी आगे बढ़े, वो पति मतलब अपने परिवार की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जहाँ तक हम सोच रहे हैं कि ये घटना होने के बाद तो 10% तो कहीं रहेगा ही नहीं। जहाँ तक मेरा सोच है, जो भी पढ़ा रहे हैं ना, पक्का वो पत्नी को नहीं पढ़ाएंगे, पक्का। इतना वायरल हुआ ये मैटर, इतना वायरल हुआ। हाँ, वो कहीं ना कहीं मानसिकता, मतलब बोले तो कि छोटी सोच जिनकी है वो तो ऐसा सोचेंगे कि ऐसा ना हो जाए, डर जाते हैं लोग, क्योंकि समाज है, जब एक किया तो लोग ये नहीं सोचते हैं कि मैं अपने विवेक, अपनी बुद्धि से सोचूं, या फिर हम अपनी पत्नी पे विश्वास करें। तो वहाँ पे पत्नी औरत पे सबसे पहले, मतलब औरत अगर घर से बाहर भी निकलती है ना तो 10 उंगलियां उठती है। और यहाँ इतना बड़ा मैटर हो गया पूरे देश में, मतलब वायरल हो गया, तो इसके बाद तो शक और भ्रम तो होना लाजमी है, एकदम होना ही है। बट मेरा मानना है कि ये शक नहीं होना चाहिए किसी भी औरत पे। कोई मतलब एक औरत गलत हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि समाज की हर महिला गलत ही हो। और हाँ, ये चीज़ जरूर है कि जिस शिद्दत के साथ आलोक जी ने उसको पढ़ाने लिखाने और उसको उस मुकाम पे पहुंचाने का काम किए, उसके बाद अगर ये काम होता है तो विश्वास तो टूटेगा ही, हर मर्द तो डरा हुआ रहेगा ही। समाज में ये संदेश गया है जिसकी वजह से कुछ लोग आप देख रहे हैं कि विपरीत हुए भी हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं उन सभी से यही कहना चाहूँगी कि ये सब, आप ये मत सोचे कि एक लेडीज हो गई तो सब हो जाएगी। जिसको होना रहेगा, आप उसको घर में बंद करके भी रखेंगे तो वो आपसे विपरीत होगी। और खास करके जब ऐसा कीजिएगा कि जो 2 साल 5 साल लगाते हैं लोग तैयारियां करने में, लगाने में, और
अभी जितना 136 वाला जो आंकड़ा आया है उसमें बहुत सारी होगी लेडीज जो आज न कल जॉब पाने वाली होगी। बहुत सारी ऐसी लेडीज होगी कि एकदम लास्ट में होगी, लास्ट मोमेंट पे होगी और उसको बुला लिया गया। आप सोचिए कि इतना मेहनत उसका पानी में गया तो उस पर क्या बीत रहा होगा, वो भी उसके पति, किसी और के कहने पे नहीं, ना तो कोई कानून बना कि नहीं पत्नी को। एक बात तो पक्का देखा जा रहा है कहीं ना कहीं, जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी रहती हैं, ये बहुत बड़ा बात है, वो पति की बात को मानती, जैसे वो पढ़ लिख लेती हैं कहीं ना कहीं पति पे उनका भी धौस जमाना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए ये मैंने भी ये देखा है कि जो महिलाएं घर में रही थी आराम से। एक बात मैं बताऊंगी, जब देखिए पति पत्नी है जहाँ पे 4 आदमी है और घरेलू में, तो वहाँ लड़ाई झगड़ा पॉसिबल, ये कोई कह ही नहीं सकता कि लड़ाई झगड़ा मेरे मतलब हस्बैंड वाइफ में नहीं होता है। हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होता है छोटी छोटी बातों को लेकर के, और ये तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आप अपने पति को कितना समझते हैं। ठीक है, हम गुस्से में बहुत कुछ बोल दिए। क्या लग रहा है जिस प्रकार से वो अभी अपने चपरासी पति को धोखा दी है, मनीष दुबे हैं, अगर उनसे भी बेटर कोई उनको मिल जाए तो उनको भी छोड़ सकती है वो? नहीं देखिए, अब ये इस बारे में तो हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि अब ज्योति मौर्य जी उनसे कहीं बड़े पद पे थी। ऐसा नहीं था कि मनीष दुबे जी बड़े पद पे थे। जैसे कर्मचारी जो थे वो भी तो कहीं छोटे पद पे थे। उनसे छोटे पद मनीष दुबे हैं, शायद उनसे भी कोई बेटर मिले तो। ये बेटर मिलने की बात नहीं है, अट्रैक्शन है। ये एक तरह से समझ, इसको प्यार भी नहीं कहा जाना, तो प्यार का नाम दिया जाए, अट्रैक्शन है। और ये किसी से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अगर आप अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, अगर आप अपने सामाजिक माहौल को नहीं समझ रहे हैं, तो आप इस तरह से भटक सकते हैं, जरूर भटक सकते हैं। अभी जाने माने खान सर, जिनको खान सर भारत के बहुत जाने माने टीचर हैं, उनके कोचिंग से लगभग 93 पत्नियों को वापस बुला लिया गया है। ये सब हम तो समाज के लोगों से कहेंगे कि ये सब आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, खास करके अपनी लाइफ के साथ गलत कर रहे हैं। यहाँ तो आलोक जी ने एकदम शिद्दत के साथ, पर और आज भी इतना गलती होने के बाद भी वो अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत बड़ा त्याग है कि क्यों रहने के लिए तैयार है। पोस्ट भी चला जाएगा, जबकि सब जान रहे कि इतना कुछ कर दिए हैं, भ्रष्टाचार वाला डायरी लेके, मतलब जो घूस वगैरह का था, सब कुछ होने के बाद मेरी बीवी का पोस्ट भी खत्म हो जाएगा। वो सब जान रहे हैं कि सारा चीज खत्म होने के बाद भी उसको रखने के लिए तैयार है। तो वो मर्द पहले से ही कैसे तय कर लिए कि मेरी बीवी पढ़ेगी तो हमको छोड़ देगी। मैम कहीं ना कहीं आपकी कमी है ये। और कोई जो पति हैं किस विश्वास से अपनी पत्नी को आगे बढ़ाएं? ये तो विश्वास आपका और आपके दोनों का, रिश्ते का विश्वास होना चाहिए। आप दूसरे के रिश्ते से तय नहीं कर सकते ना। वो भी कहीं आगे बढ़ के क्या पता वो भी कहीं आगे बढ़ के अपने पति को धोखा दे। एक बात बताती हूँ मैं कि एक बच्चा होता है, एक माँ एक बच्चे को पैदा करती है। आप देखते होंगे बहुत सारे समाज में कि बहुत सारा बेटा बहू चाहे बेटी जो है, माँ बाप बड़ा हो जाता है उसको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, चाहे फिर मतलब कहीं भी कि अब नहीं देखेंगे, अब हम नहीं देख सकते हैं, बाल बच्चा मतलब तो पूत कपूत जो हो जाता है। तो ये हो जाने के बाद भी क्या माँ बाप बाल बच्चा पैदा करना छोड़ देता है या उसको प्यार करना छोड़ देता है? नहीं छोड़ता है। तो जब ये नहीं हो सकता है तो फिर ये क्यों हो सकता है? जरूरी नहीं है कि एक ज्योति मौर्य जी अगर वैसा निकल गई तो समाज की हर महिला वैसी ही होगी। अब तो और प्रूफ करके दिखाना होगा, अब तो लोगों को और प्रूफ करना होगा लोगों को। तो आप प्रूफ करने दीजिए ना। और सबसे पहले आपका रिलेशनशिप अगर प्यार विश्वास अंडरस्टैंडिंग पे टिका हुआ है, ज्योति मौर्य जी की बात अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ भी कहीं ना कहीं दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं हुआ। भले ही वो मेहनत किए होंगे कि मेरी बीवी है, सारा कुछ किए होंगे, कहीं ना कहीं चूक तो हुई होगी।